हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है फ़गानिया दिनियात अव्वल का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है वीडियो। क्लियर? तो यहाँ पे आप सभी देखिए, ये है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। यहाँ पे मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। आप लोग को सारे क्वेश्चन जल्दी से करा देती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेंगे कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं दिनियात अव्वल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल नंबर 1, बै के लघवी और शरई माना क्या है। ठीक है, तो बै क्या होता है यानी कि ब्याज, इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा बै के लघवी और शरई माना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए बै का लघवी माना। ठीक है, बै का लघवी माना है, यहाँ पे देखिए अरबी में दिया हुआ और इसका लिखा हुआ भी है उर्दू में, यानी माल देकर कोई चीज़ खरीदना। समझिए। अब बै का शरई माना क्या है, ये तो लघवी माना हो गया। ये शरई माना क्या होता है, बै का शरई माना है, यहाँ पे देखिए इसमें भी अरबी में दिया हुआ है और उसका उर्दू में भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी माल देकर कोई चीज़ बाहमी रजामंदी से खरीदना। दोनों का दो ये हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये सवाल आप लोग का हुआ, यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट इस तरह से नहीं बनेगा। आप लोगों को वहाँ पे लिख देगा बै के लघवी और शरई माना क्या है, इस तरह से नहीं लिखा। यहाँ पे लिख दिया बै क्या होता है। पहले तो ये सवाल बन जाएगा बै के लघवी और शरई माना से आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या ये है, ये सब आप लोग को दूसरे तरीके से बना के पूछेगा। तो ये आप लोग को सिर्फ मालूम होना चाहिए बै का लघवी माना क्या होता है, शरई माना क्या होता है, ये बस आप लोग को पता होना ज़रूरी है। क्लियर? फिर यहाँ पे आप लोग देखिए बै मबरूर की तारीफ़। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बै मबरूर बै है जिसमें न धोखा और न फरेब हो और न ही झूठी कसम हो। समझ गए आप लोग? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से पूछ रहा है। आप लोग देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से बनता है, ये आप लोग समझिए। यहाँ पे सवाल तो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए अरबी में लिया हुआ है कुछ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है मनरजा बाला हदीस का माना व मतलब तहरीर कीजिए। यहाँ पे आप लोग को जो अरबी में दिया हुआ है ना, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, इसका आप लोग को माना बताना है और मतलब भी बताना है। माना मतलब दोनों ही आप लोग को तहरीर करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तर्जुमा हदीस, यहाँ पे आप लोग को माना हो या तर्जुमा हो, दोनों एक ही चीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग तर्जुमा कर देंगे। किस तरह से करना है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लंबा आप लोग को देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, किस तरीके से पूछा जाता है ये बताऊंगी। आंसर वहाँ पे दिए हुए आप लोग को वीडियो को पॉज करके रीड करना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग तर्जुमा कर देंगे यानी कि माना बता देंगे। देन आप लोग यहाँ पे करेंगे मतलब लिखना भी है, तो यहाँ पे हदीस का मफहूम व मतलब, यहाँ पे आप लोग मतलब भी लिखेंगे। तर्जुमा देन मतलब करना है आप सभी को। समझ गए? फिर यहाँ पे आप लोग देखिए अहम नोट, कुछ अहम नोट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये मैं आप लोग को ज़रूर बता देती हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाज़ह हो कि ये इसी सूरत में हो सकता है जबकि वही चीज़ अपनी असली हालत में मौजूद है। ये आप लोग का कहाँ से ये नोट निकला है, तो यहाँ पे आप लोग का जो ऊपर तर्जुमा किया हो ना, तर्जुमा मतलब ये सारे में से निकल के ये अहम नोट बना है। तो ये ऊपर का आप लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे तो ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा। पहले आप लोग ऊपर का दोनों पढ़ लीजिए, उसके बाद ये अहम नोट आप लोग पढ़िएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 3 किस तरीके से पूछा गया है। कुत्ते की कीमत, बाजारी औरत की जनाकारी की कमाई और काहन की कहानत की अजरात इस्लाम में क्यों हराम करार दी गई है। ठीक है, एक तो ये सवाल हो गया। फिर उसी में एक और सवाल है, उसके हुर्मत के सबूत के लिए कोई हदीस याद हो तो उसे इराक़ के साथ तहरीर कीजिए। अगर इसी से आपको रिलेटेड कोई भी हदीस याद हो तो आप लोग यहाँ पर इराक़ के साथ लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुत्ते की कीमत के हराम होने की वजह, यहाँ पे आप लोग देखिए वजह मेंशन है। फिर यहाँ पे आप लोग ये सारा कुछ पढ़िए, बाजारी औरत की जनाकारी की कमाई के हराम होने की वजह, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ लो ना आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है बै के शरूत तहरीर कीजिए और बै मबरूर की तारीफ़ कीजिए। क्या कहा समझ में आया? बै के शरूत यानी कि शर्त, शर्त की जमा होता है शरूत। बै के शर्त तहरीर कीजिए यानी कि शरूत तहरीर कीजिए और बै मबरूर की तारीफ़ कीजिए। यहाँ पे आप लोग को बै मबरूर क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो बै के बारे में आप लोग जितना पढ़ लीजिए बेहतर होगा। बै क्या होता है और उसके बाद बै मबरूर क्या होता है, ये सब आप लोग को जानना ज़रूरी है। और ये सारे नाम आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, यहाँ पे 4-5 नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग ज़रूर याद करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 5,
सवाल 5 क्या कह रहा है, चूहा अगर घी में गिर जाए तो उसका शरई हुक्म क्या है। तो क्या है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। चूहा अगर घी में गिर जाए तो घी अगर जामिद है तो उसका हुक्म शरई ये है कि चूहे को और उसके इर्द गिर्द के घी को बाहर फेंक देना चाहिए। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर काफ़ी लंबे है, ये नहीं कह रही कि मैं पूरा आप लोग लिखो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर लिखिए कि लगे कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 6 नंबर का लायक आप लोग आंसर भी लिखें। ये नहीं कि 2-3 लाइन में आप लोग लिख दिए, जितना मास्टर पूछे उसी हिसाब से भी आप लोग आंसर लिखा करें। समझ में आया आप लोग को। चलिए फिर देखिए दूसरा सवाल किस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 6 है, यहाँ पे भी अरबी का कुछ लाइन दे दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग का देखिए अरबी में लाइन है, उसका क्या पूछ रहा है, मंदरजा वाला हदीस का मतलब ख़ीज़ तर्जुमा कीजिए और वाज़ेह कीजिए कि बिल्ली का ख़रीद व फ़रोख्त करना अज़रोय शरई कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप लोग को अरबी में यहाँ पे लाइन दिया गया है, तर्जुमा करना आप लोग को आना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे ना अरबी उसका उर्दू, तो आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से अरबी से उर्दू बनाया जाता है, यानी तर्जुमा किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप लोग का कुछ इसी तरीके का सवाल पूछा गया है। यहाँ पे भी आप लोगों को तर्जुमा करना है, दलील पेश करनी है, हर चीज़ यहाँ पे भी आप लोग करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग सारा आंसर रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 7 किस तरीके से पूछ रहा है, मुकातबत किसे कहते हैं। एक तो ये सवाल हो गया, इसी में एक और सवाल पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है, अगर कोई शख्स गुलाम और उसके आका के दरमियान तयशुदा रकम अदा करके गुलाम को आज़ादी दे दे तो ऐसा करना अज़रोए शरह कैसा है। तो और ऐसी इसी में एक और सवाल है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं ना वहाँ से आप लोग का दूसरा सवाल शुरू हो रहा है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद और ऐसी सूरत में गुलाम के तरके व मिसरात मिरास के हकदार कौन होगा, एक ये भी सवाल है। फिर यहाँ पे देखिए मुकातबत लौंडी और गुलाम को फ़रोख्त करना कैसा है, हदीस की रोशनी में मसाइल मज़कूरा को वाज़ेह कीजिए। एक सवाल के अंदर आप लोग देख रहे होंगे 3-4 सवाल पूछा गया है, तो आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर करके बताना होगा। सबसे पहले तो ये बताना होगा ये क्या होता है, फिर दूसरा सवाल जो कह रहा है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आंसर दीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये काफ़ी लंबे इसके आंसर्स हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये पूरा का पूरा लिखें, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप लोग सिर्फ लिखेंगे एग्जाम में। क्लियर। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है आप लोग का सवाल नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अमवल्द किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये आप लोग को लिखना है, वाज़ेह करना है। ठीक है, आका की, यहाँ पे देखिए आका की औलाद का उस पर किसी किस्म का कोई हक रहता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आप सभी का। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, लौंडी जब मालिक से बच्चा जन्म दे तो उसे बेचा जा सकता है या नहीं, एक तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर हदीस की रोशनी में मज़कूरा मिसाइल वाज़ेह कीजिए और अलमा की आराय पर भी रोशनी डालिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अम वलद क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, उसका तारीफ़ किया गया है। इस लौंडी को, उस लौंडी को कहते हैं जो अपने मालिक का बच्चा जन्म दे, इसे कहते हैं। ये तो आप लोग को हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा सवाल पढ़िए और इसका आंसर यहाँ पे देखिए, आका की औलाद का उस पर किसी किस्म का कोई हक नहीं रहता है। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे आप लोग को मिल गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए इसका भी आंसर काफ़ी लंबे दिया हुआ है क्योंकि इसमें दलील उलील सब देना है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़िए और समझ लीजिए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कि आप लोग का सवाल नंबर 9, एक दो क्वेश्चन भी और मैं कराऊंगी तो सारा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे सवाल लाइन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अरबी में दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या, इसकी अच्छी तरह तशरीह कीजिए। ठीक है, इसको आप लोग को तशरीह करना है और उसका हुक्म वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग तशरीह करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे वजह भी तो बयान करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग वजह लिख देंगे कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए ये सारा एक ही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, काफ़ी लंबे हैं ये सब, आप लोग का ना 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 10 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए सवाल 10 क्या कह रहा है, बेअल हसाद और बेअल गरर किसे कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आप लोग को सबसे पहले लिखना है, ये दोनों होता क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है और उसका क्या हुक्म है, ये भी आप लोग को बताना है, अच्छी तरह वाज़ेह कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों होता क्या है और उसका क्या हुक्म है, अच्छी तरह से वाज़ेह करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सब कुछ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, बेअल हसाद का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग देखिए। उसके बाद फिर आप लोग देखिए नीचे बेअल गरर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए
तो इसमें तो सिर्फ 2 ही चीज़ पूछ रहा था ना, ये दोनों होता क्या है और उसका क्या हुक्म है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए बैअल हसात जो कि यहाँ पे दिया हुआ है और उसका क्या हुक्म है, सब कुछ इसमें यहाँ से लेके नीचे तक दिया हुआ है। उसके बाद उसका हुक्म सब बता के उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा चीज़ का पूछ रहा है, यानी कि बैअल गरर क्या होता है ये, और उसका हुक्म भी नीचे सब कुछ दिया हुआ है। क्लियर। चलिए फिर यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 11। तो ये सवाल कैसा पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए बै अरबान और बै बख्श की तौसीह कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए आप लोग बै के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, बै अरबान क्या होता है, बै ये क्या होता है, तो ये सब आप लोग ज़रूर याद कीजिए। ठीक है, सबका डेफिनेशन आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। समझ गए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बै अरबान क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, बै बख्श क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल नंबर 12, और ये है इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे भी अरबी में लाइन दिया हुआ है कुछ, और कह रहा है हदीस का तर्जुमा कीजिए। ठीक है, ये हदीस है, और कह रहा है हदीस का तर्जुमा कीजिए और मतलब भी बयान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब भी बयान करना है आप सभी को। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसके 2 मफ़हूम हो सकते हैं, अव्वल दोम कौन कौन से मफ़हूम होंगे, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। चलिए थोड़ा नीचे तक है, यहाँ तक है। ठीक है, तो ये थे कुछ 12 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आंसर तो सबके नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग 1-2 बार रीड कीजिए, आप लोग को हर एक चीज़ याद हो जाएगा, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में, एक और इसका पार्ट आएगा। ठीक है, वो मैं आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड कराऊँगी। तो इजाज़त लेती हूँ उस वीडियो से, फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में।